नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने अलबेला किचन में। तो भाई अलबेला किचन में आज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी पेड़े की रेसिपी लेकर के। भाई आप बोलेंगे अभी तो आपने पेड़े की रेसिपी डाली थी, लेकिन ये पेड़े की रेसिपी बिल्कुल ख़ास है। और उस जो मैंने पहले पेड़े की रेसिपी डाली थी उसमें मैंने जिक्र भी किया था किसी का, तो जिसका मैंने जिक्र किया था आज उसी के हाथ के ये पेड़े हैं। तो भाई इसीलिए मैं ख़ास तौर से ये रेसिपी आपको दिखाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि वो कैसे बनाते हैं इनको। तो भाई मिलिए उनसे। और ये रेसिपी इतनी ख़ास है, देखिए भाई मिलिए मेरे भाई से। ये बनाते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट से पेड़े। भाई वैसे नहीं पेड़े का काम करते हैं, लेकिन जब कभी रिश्तेदारी में कहीं पर देना होता है तो तब इस तरीके से, या हम जाते हैं हमें बना करके देते हैं, तीज त्योहार पर बनाते हैं, तो खुद घर में ये ही पेड़े बनाते हैं। तो भाई मतलब इतने स्पेशल इनके हाथ के पेड़े हो चुके हैं कि सभी को पसंद है। सब कह कर के बनवाते हैं जब हम जाते हैं, या भाई तीज त्योहार पर आने होते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम्हें पेड़े बना करके लाना। तो इसीलिए बाकी ये पेड़े मतलब बेचने वेचने का काम नहीं करते हैं, घर में ही घर के लिए बनाते हैं। तो भाई आप लोग भी इनको किसी भी टाइम पर बना सकते हैं, होली दिवाली किसी भी तरह। लेकिन हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से पेड़ा बनाया जाता है व्रत पर। वैसे तो आप कभी भी बना करके तीज त्योहार पर, मिठाई है ये भी एक, कभी भी खा सकते हैं। तो जी भाई बातें तो चलती ही रहेंगी, पहले आप रेसिपी देख लीजिए, क्योंकि निकल गई रेसिपी हाथ से तो फिर आप क्या देखेंगे। तो भाई ये 2 kg मावा था, और इसको पहले भून करके रख दिया था रात को अच्छे से। और इसके बाद अब सुबह के टाइम में ये पेड़े बन रहे हैं, और इसमें डाल लेंगे 2 kg ही बूरा। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बूरा आप कम भी डाल सकते हैं, अगर कम खाना पसंद करते हो तो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको देखिए इतनी इसकी घुटाई होगी ना कि ये इसमें बहुत अच्छे से खपत हो जाएगी। और मावा भी खूब भून करके अच्छे से घी डाल करके टाइट कर लिया था बिल्कुल। तो उसकी मावे की एक एक गांठें मतलब खुल जाएंगी जब इस तरह से इसमें खूब अच्छे से इसको मिक्स किया जाएगा। तो भाई हम तो, भाई मैंने आपको अपनी वीडियो दिखाई थी पेड़े की, मैं तो थोड़ी देर उसको मिक्स किया था, लेकिन भाई ने देखिए इसको आधा घंटे से ज़्यादा अच्छे से इस तरीके से मिक्स किया है। और इधर एक साइड में रख दिया ये इलायची और काली मिर्चें खोट करके, बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर बन चुका है इस तरीके से। और ये देखिए अभी भी आप तैयारी चल रही है इसकी। तो इस तरीके से आधा घंटे से ज़्यादा इसको अच्छे से मिक्स करता है, बहुत मेहनत करता है इसके साथ। तो तभी ये पेड़ इतने स्वादिष्ट लगते हैं, बिल्कुल कोई खा करके बता ही नहीं सकता है कि ये पेड़ा घर में बना हुआ है। बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल पेड़ा बनता है। और काफ़ी टाइम से बनाता है, मतलब तीज त्योहार पर बना करके हमें देता है, या फिर घर में भी बनाता है। तो मतलब इतना अच्छा हाथ बैठ चुका है कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पेड़े बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मतलब इसको मसल रहा है, काफ़ी टाइम से इसी तरीके से मसलता जा रहा है इसको, इस तरीके से। ये देखिए भाई, मतलब ये पेड़े देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे भाई के बने हुए पेड़े हैं। इतने अच्छे पेड़े बनाते हैं वो। तो यही है कि मतलब इन पेड़ों की ऐसी पहचान बन चुकी है कि भाई हम बता सकते हैं कि ये भाई ने बनाए हुए हैं पेड़े। तो बहुत ही अच्छे पेड़े बनते हैं, बनाइएगा भाई आप लोग भी। तीज त्योहार आने वाले हैं, सभी तीज त्योहार शुरू हो चुके हैं अच्छे से। भाई अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, आप इनमें भी बना करके अपने पितरों को भोग लगा सकते हैं, या फिर देखिए नवरात्रों में बना सकते हैं, दीपावली पर बना सकते हैं। और भाई भैया दूज पर भाई को बना करके खिला सकते हैं। एक भाई की रेसिपी दूसरे भाई को आप खिला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे पेड़े लगते हैं सच में। लेकिन भाई आपको बनाने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे पेड़ हैं। देखिए कितनी देर से मसल रहा है, अब इस तरीके से मसल रहा है, तो अब शुरू हो चुके हैं पेड़े बनने। तो भाई आप देख लीजिए, कोई सांचा नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ से ही पेड़े बन रहे हैं, कोई मशीन नहीं है। और बिल्कुल एक ही साइज़ के पेड़े बनेंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बनाते हैं तो उसको अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है इस तरीके से। तो देखिए कढ़ाई में 2-3 पेड़े पड़े हैं, इसमें पहले नारियल का चूरा डाला और उसके बाद अभी पेड़े डालने शुरू कर दिए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना ये। और बिल्कुल एक ही साइज़ के, देखिए 5 पेड़े पड़े हैं कढ़ाई के अंदर, तो बिल्कुल पाँचों के पाँचों एक ही साइज़ के हैं। तो उसको इतने अच्छे से मतलब ये अंदाज़ा हो चुका है, वो किसी बर्तन से नाप से नहीं लेता है, कुछ नहीं है, ऐसे ही हाथ से बनाता जाता है। तो बहुत ही अच्छे पेड़े फिर भी एक जैसे ही सब बनते चले जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए जी भाई, तैयार हो रहे हैं हमारे पेड़े फटाफट।
यम्मी से। जैसे कि भाई मैंने बताया कि हम गांव गए थे तो हमें भाई ने पेड़े बना करके दिए इस तरीके से। तो मैंने सोचा भाई मैं एक दिन जिक्र भी कर रही थी आपके सामने कि भाई मेरा भाई बहुत अच्छे पेड़े बनाता है। तो भाई जब मेरे सामने बन ही रहे तो क्यों ना मैं इसको वीडियो बना लूँ उसकी और आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। तो इसीलिए भाई मैं ये बहुत ही जल्दी दूसरी वीडियो डाल रही हूँ पेड़े की। लेकिन वो मेरी बनाई हुई थी, ये भाई की बनाई हुई है। पेड़े जो बनाए हुए हैं भाई के बनाए पेड़े। तो देखिए अब हो चुके थे सारे पेड़े इस तरह से तैयार। तो अब इस तरह से दोबारा ऐसा इसको फिर अच्छे से मसला इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में लेकर के इस तरह से गोला बनाया है इसका। भाई टाइम तो लगता है देखिए, लेकिन बहुत अच्छे पेड़े बनाते हैं। और भाई कोई अच्छी चीज़ खानी है तो उसके लिए तो टाइम तो लगना है, जब भी आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है। और जल्दबाजी में बनाएंगे तो फिर देखिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनती। और किसी किसी के हाथ का भी होता है कि किसी के हाथ की कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये है भाई के हाथ के पेड़े जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से अभी फाइनल लुक मतलब पेड़े को मिलने वाला है। अभी परात के अंदर डाल दिया है गोले का बुरादा और इसके बाद एक पेड़ा हथेली पर रख कर के और अंगूठे की सहायता से इस तरह से जो काली मिर्च और इलायची थी वो इस तरीके से दबा दी। वो बिल्कुल भी निकलेगी भी नहीं है। बहुत ही अच्छे पेड़े हमारे तैयार रहेंगे इस तरीके से बन करके सभी। और भाई कोई मतलब खा करके बता ही नहीं सकता है कि ये आपने घर में बनाई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसा मार्केट से पेड़ा आया हो इस तरीके से। भाई हमें आना था सुबह सुबह तो भाई ने मतलब रात को तैयारी करा दी थी सारी, इसको भून करके अच्छे से रख दिया था और सुबह को फटाफट से ये पेड़े बना दिए। तो कोई सो रहा था कोई, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, सामान थोड़ा सा मतलब फैला हुआ है इस तरीके से। सिर्फ आप पेड़े की रेसिपी को देखिएगा, ठीक है। ये देखिए फटाफट से हो रहे हैं पेड़े तैयार। ये देखिए भाई प्रांत भरने लगी है अभी धीरे धीरे। ये भाई जल्दी जल्दी हो रहे हैं तैयार क्योंकि हमें आना था जल्दी। इस तरीके से पेड़े हो चुके हैं तैयार। मतलब टाइम लगता है लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए अगर हम टाइम भी लगाना पड़े, शुद्ध चीज़ मिल रही है तो बहुत अच्छा है। भाई घर में ही बनाइए। मैं तो ये कहूँगी तीज त्योहार आ रहे हैं सभी, तो आप मार्केट से ना खरीद करके इनको घर में ही बनाएं। क्योंकि मार्केट में देखिए आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह का आपको खोआ मिल रहा है और कितनी साफ़ सफाई से वहाँ पर मिठाई बन रही है। क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। देखिए हमने तो थोड़ी सी ही बनाई है तो फिर भी मतलब सामान फैल जाता है। और वहाँ पर तो इतनी इतनी बनती है कि उसके साथ तो भाई मुश्किल होता है साफ़ सफाई रखना। तो देखिए जी इस तरीके से हमारे पेड़े हो चुके हैं तैयार। तो भाई आप लोग भी बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये पेड़े की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपनों के साथ भी, ताकि वो भी तीज त्योहार पर इसको बना सके। तो भाई बहुत सारे पेड़े हमारे अच्छे से पेड़े बनकर के हो चुके हैं तैयार। देखिए सभी पेड़े आप देख लीजिए, सभी पेड़े एक साइज के हैं इस तरीके से। ये देखिए ना इसकी लड्डू की शेप है। और भाई पेड़ा बिल्कुल अलग हट के पेड़ा बनता है ये। तो वही कह रही हूँ भाई किसी किसी के हाथ से कोई चीज़ मतलब ऐसी बन जाती है कि वो उसकी पहचान बन जाती है। तो इस तरीके से पेड़े सभी एक जैसे देखिए मैंने उठा करके दिखाया अभी। तो भाई मिलिए भाई से आप पेड़ों के साथ। और ये देखिए इधर बच्चे सो रहे थे तो मैं वही बता रही हूँ, सुबह सुबह जल्दी बनाए थे तो कोई सो रहा था कोई जाग रहा था कोई कहीं पे घूम रहा था। तो इस चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ पेड़े पर ध्यान दीजिए।